जो बीज बोने वाला गया था, तो हमको समझना है कि मेरे अंदर कौन सा बीज काम कर रहा है, कौन सा वचन काम कर रहा है। बीज यानी क्या? वचन। तो मेरे पास शैतान का वचन है या फिर परमेश्वर का वचन है? अगर मेरे पास परमेश्वर का वचन है तो क्या वो परमेश्वर का वचन आज मेरे अंदर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि भजन संहिता 1 अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या लिखा है कि वो वृक्ष के बारे में बताया। वो वृक्ष कहाँ, कौन सा वृक्ष है? जो नदियों के बीच में किनारे पे लगा है और उसको क्या हो गया, बहुत सारे फल आए हैं और उसकी पत्तियां क्या है, मुरझाए क्या नहीं, फलवंत तो हो रहे, हरे भरे हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उनके फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं। परंतु ऐसे भी झाड़ है, ऐसे भी बीज है जो शैतान के वचन को सुनते हैं, वो भी किनारे पे लगे हैं परंतु उनके अंत में क्या हो रहे हैं, पत्ते मुरझा गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में उनके पत्ते हरे भरे थे, अच्छे लग रहे थे, विश्वास में और आगे बढ़ रहे थे, प्रभु में और आगे बढ़ रहे थे, बट धीरे धीरे क्या हो गया, संसार की इतनी परेशानियां आई, लोगों का सुना, लोगों को इतने बहकावे में फंस गए कि आखिर में क्या हो गया, धीरे धीरे उनके पत्ते क्या हो गए, मुरझाने लगे। तो आज हमारा जीवन हमें देखना है कि हम भी उस दो बीज के तरह है क्या, हमारा भी जीवन उस पेड़ के समान है क्या, कि ऐसा पेड़ जो समुद्र के किनारे है और वो फलवंत रहता है। क्योंकि एक पेड़ का अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा ताकत कहाँ पर रहती है, कहाँ पर रहती है उसके पेड़? जड़ में। जड़ में, राइट। क्योंकि जड़ के अंदर से क्या करता है, उसको हर एक चीजों का पोषण मिलता है, उसे हर एक तरह का विटामिन कहाँ से मिलता है, जड़ भूमि के अंदर से मिलता है। तो आज हमारा भी सोच ये होना चाहिए कि मेरा आज फोकस कहाँ पर है, मेरा आज ध्यान कहाँ पर है, मेरा ध्यान उस बाइबल के अंदर है, जो वो पेड़ का जो जड़ है वो किधर था, जमीन के अंदर और बहुत डीप में था। तो आज हमें देखना है कि जो बीज परमेश्वर मेरे अंदर बो रहा है, क्या उसका फल आने वाला है या वो झाड़ बढ़ने वाला है, और बढ़ रहा है तो वो क्या हरा भरा ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज हम ये जानना है, छोटा सा वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भी अभी नहीं सोचा था सच में ये ऐसा उदाहरण मिलेगा, बट प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु हमें क्या सिखा रहा है कि मैंने तुझे वचन दिया है और वो वचन मेरा है। ठीक है, तो आज हमारा ड्यूटी क्या है, वो वचन को बढ़ने देना है, ठीक है, और हरा भरा होने देना है, ताकि उसके अंदर क्या हो गया, फल आए और बहुत सी आत्मा वहां पर बैठे। ठीक है, तो आज हमें जांचना है हमारे जीवन को कि मेरा परमेश्वर का जो वचन है मेरे पास आया है, वो वचन फलदायी भूमि पे गिरकर 30, 60 और 100 गुना फलवंत तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हमारे जीवन को हमें जांचना है, हमारे स्वभाव को जांचना है, क्या मैं पुराना जीवन जी रहा हूँ या नया जीवन जी रहा हूँ। ठीक है, मसीह में आने के बाद हमारे जीवन को हमें बदलना है, तो हम बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वचन हमेशा वेडनेसडे का मेरा यही रहता है कि हमें परमेश्वर की संतान बनना है या शैतान की संतान बनना है, हमें उजाले की संतान बनना है या फिर अंधियारे की संतान बनना है। चॉइस हमारे पास है। देखो, हमें सब कुछ पता है आजकल, ठीक है, हमें सब कुछ पता है कि हमें ये चीजें करने से हमें नर्क मिलेगा और ये चीजें करने से हमें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो भी आज हम क्या हो रहे हैं, उस नर्क की ओर ही जा रहे हैं। ठीक है, उस पाप में ही हम जी रहे हैं, वो शरीर में ही हम जी रहे हैं, उन शरीर के अभिलाषाओं में हम जी रहे हैं। तो प्रभु आज क्या बोल रहा है कि जिसके पास कान है, कान तो सबके पास है, ठीक है, परंतु प्रभु आज क्या बोल रहा है कि जिनके पास कान है, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है कि जिनके पास कान है वो सुन ले कि तेरे अंदर आज जो बीज है, वो बीज को तू क्या कर रहा है, उस बीज के साथ तू क्या कर रहा है, वो बीज को तू फलने दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से खत पानी दे रहा है, सूरज का किरणें दे रहा है, विटामिन दे रहा है या नहीं दे रहा है। आज ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है, और ये सारी चीजें क्या है कि प्रभु का वचन है। इस वचन को हमें हमारे जीवन में बढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन है, और जब उसने कहा था तो मेरे बाद जो मेरे लोग आएंगे वो मेरे से दुगनी बड़ी मात्रा में कार्य करेंगे। तो आज हमें देखना है कि प्रभु तूने तो ये वचन कहा है, परंतु आज मेरा जीवन वैसे नहीं है, मैं दुगनी मात्रा में नहीं कार्य कर पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो आज हमें जांचना है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है, उसके अंदर ही वो वचन था। ठीक है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है। तो उसी रीति से आज हमें जानना है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है, वो सत्य का आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है। तो आज का वचन यही है। सबको मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि प्रभु हर एक की आंखें खोले, आत्मिक आंखें खोले, और अपने जीवन को जांचे, परखे कि मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, मेरा संगति किन लोगों के साथ है। या लास्ट टाइम भी मैंने वेडनेसडे में यही बताया था आपको कि हमारे उठने बैठने, हमारे चाल चलन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोगों के साथ रहते ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक हमारे ऊपर उसका आता है। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है मैं दारू नहीं पीऊंगा, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, एक घूंट लगा लेते हैं, 2 घूंट मारते हैं,
ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाता है। तो आज हमें जांचना है कि अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इतना सालों से तो झूठ नहीं बोलता था, तो आज सडनली मैंने क्यों झूठ बोला। तो आज आपको परखना है कि नहीं प्रभु मैं ऐसा तो नहीं हूँ। प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जैसे निकट है। संडे को हमने जैसे पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य 19 में क्या लिखा है कि मेमने का विवाह तैयार हो गया है। तो जैसे हमने वो दर्शन भी देखा कि बहुत सारे, उसने क्या देखा, बहुत सारे फूलों को देखा था। तो फूल क्या है कि वो बता रहा है कि मेमने का विवाह अभी शुरुआत हो रहा है। तो प्रभु कहीं ना कहीं जल्द से आने वाला है। तो आज परमेश्वर कलीसिया से क्या बोल रहे हैं ना, क्योंकि भीड़ बहुत है, यहाँ पर भी भीड़ बहुत थी प्रभु के वचन सुनने के लिए। तो हर एक व्यक्ति स्वर्गराज नहीं गया। कहने की बात क्या है कि बुलाए बहुत सारे हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है। तो आज हमें देखना है कि हम बुलाए हुए से हैं या चुने हुए लोगों में से। क्योंकि हमें हर एक को, प्रकाशित वाक्य के साथ में क्या लिखा है कि 144 लोग स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम पढ़ते तो क्या लिखा है, बड़ी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने। विचित्र सिस्टर ने क्या बोला था कि जिसके हाथों में वो अंगूर की डालियां है, जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, और वो क्या करेंगे, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। तो आज हमें हमारे जीवन को देखना है कि क्या हम 144 में आ रहे हैं या फिर हम उस बड़ी भीड़ में आ रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य को, जो आज हमने जैसे गाना भी कहा, सियोन देश हमारा है, ठीक है, और किसी और का नहीं। हम परदेसी है। आज यहाँ पर हम जी रहे वो परदेसी है, क्योंकि हमें पता है आज ना कल परमेश्वर आने वाला है। और वो अभी तक इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है हर एक व्यक्ति बच जाए और हर एक व्यक्ति को उद्धार मिले और हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में आए। परंतु अभी भी वो इतना यही वेट कर रहा है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि जंगली बीज और गेहूं के बीज दोनों भी उग रहे थे। क्योंकि देख क्या हुआ कि जो किसान था वो जिसने अपने खेतों में देखा तो दो तरह के बीज बढ़ रहे थे। कौन कौन से, एक जंगली और एक गेहूं के बीज। तो उसने देखा अरे ये दोनों बीज, ये जंगली बीज कैसे आ गया, आज मेरे अंदर झूठ कहां से आ गया, आज मेरे अंदर पाप कहां से आ गया। तो वो किसान वो अपने खेतों को देख रहा है, अरे मेरे अंदर, मैंने तो गेहूं के बीज डाले थे, ये जंगली बीज को मैंने नहीं बढ़ाया, तो ये बीज आया कहां से आया। तो रातों रात शैतान ने क्या किया, वो जंगली बीज उसके अंदर बोते गया। जब किसान ने देखा सुबह की अरे गेहूं का बीज और जंगली बीज दोनों भी बढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, जंगली बीज को काट डाला। क्या तुरंत नहीं, उसने क्या देखा कि ठीक है जंगली बीज आए, प्रेज द लॉर्ड, उसे भी बढ़ने दो। तो क्या हो रहा है कि दोनों बीज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बट आखिर में जब वो पक गए, पके हुए तो बोते, ठीक है। तो जब वो खेत पक गए तो कटनी का समय आया। तो कटनी कौन करता है, आगे हम पढ़ते हैं कि वो स्वर्गदूत करता है। तो जब स्वर्गदूत ने आया और देखा कि अरे ये जंगली बीज भी आ गए और गेहूं के बीज भी, गेहूं के बीज तो मेरे गए। तो यीशु मसीह उनको क्या बोलता है, वो जंगली बीज को काटो और उसे आग में डाल दो, और जो गेहूं के बीज है, जो गेहूं की फसल है, वो मेरे भवन में लाओ। कहने का बात क्या है कि आज हमें देखना है कि आज हम जंगली बीज है या फिर परमेश्वर के बीज है, हम जंगली बीज है या फिर वो गेहूं के बीज है, ठीक है। क्योंकि अच्छी मछलियां और बुरी मछलियां भी है। तो जो अच्छी मछली होती है, निकम्मी मछली, हम उसका खाना बनाते हैं, कोई बनाता है क्या, सड़े हुए मच्छी का खाना कोई भी नहीं, राइट। अच्छी मछली फ्रेश आपको चाहिए ना, तो परमेश्वर के राज्य में भी फ्रेश लोग ही चाहिए होते हैं। बासी लोग, गंदे लोग, कुकर्मी लोग प्रभु को नहीं चाहिए होते। तो प्रभु हमें हर एक को मौका दे रहा है, क्योंकि हम सड़ा हुआ खाना नहीं खा पाते। तो मुझे बताओ कि परमेश्वर के राज्य में सड़ा हुआ चीज जा सकता है, नहीं जा सकता। तो आज हमें खुद को जांचना है, देखना है, क्या करना है कि नहीं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आएगा और प्रभु ये नहीं देखेगा अरे शोभा तो मेरी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे करके। प्रभु हर एक टाइम आपको जब धरती पर एक बहुत मौका देगा, परंतु जब वो आएगा ना तो वो परमेश्वर होगा, वो न्यायी परमेश्वर होगा। तो वो आपको ये नहीं देखेगा कि वो शोभा है, अर्पिता है, अमोले, सिद्धू मैं हूँ। वो सिंहासन पे बैठता है तब, तो वो न्याय का परमेश्वर होता है। तभी वो इमोशंस नहीं लेता, वो देखता नहीं है, वो डायरेक्ट न्याय करता है। तो आज हमें डरना भी उस परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर क्या कर रहा है, शरीर को नहीं परंतु आत्मा को भी नाश करेगा। तो सोचो, क्योंकि नर्क बहुत भयानक है और शैतान यही चाहता है कि हम सब नर्क में चले जाए। शैतान की यही इच्छा है, परंतु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बाइबल स्टडी अभी ले रहा हूँ तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रियल चीज़ें मुझे भी पता चल रही है। और जब हमारे पास प्रकट वचन आता है, जब हमें रिवोल्यूशन मिलता है,
तो हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें उस गवाही के वचन की ओर ध्यान रखना है कि नहीं प्रभु तेरा समय आएगा, तो अभी तेरा समय आएगा तो मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, मैंने मेरे उद्धार को पाया या नहीं पाया, यीशु मसीह को अपने पहन लिया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु आखिर में जब यीशु मसीह आएगा, मत्ती 24 में क्या लिखा है कि सावधान, ताकि तुम्हें कोई बहका ना पाए, क्योंकि क्या होगा कि एक समय आएगा कि एंटी क्राइस्ट भी आएगा। तो आपको जानना है कि अरे उसने प्रभु ये परमेश्वर है या एंटी क्राइस्ट है। अगर आपने एंटी क्राइस्ट को ही परमेश्वर मान लिया तो उसकी मुहर आपके ऊपर लग जाएगी और आप क्या होगे, नर्क में चले जाओगे। परंतु अगर आपके पास ये भेद होगा, क्योंकि याकूब 4:1 में क्या लिखा है कि आत्माओं को परखने का हमें दान है, और वो कौन देता है, सत्य की आत्मा। तो आज हमें पहचानना है, हमें प्रभु के साथ और समय बिताना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं सही आत्मा को परखूं, क्योंकि अंत का इतना डरावना समय होगा कि वहां पर मुझे कैसे खड़े रहना है, ये प्रभु तू मुझे सिखा। ठीक है, तो आज का वचन यही है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। भैया हम प्रार्थना करते हैं।